रास्ता सर, आज आपने नामांकन भरा, क्या कहना है आपका? आज बहुजन समाज पार्टी ने और बहन कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद से हमें लोकसभा के प्रत्याशी के तौर पे उतारा है। आज नामांकन भरा है। सबसे पहले मैं हमारे साथ जो इस घड़ी में खड़े हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि सारे हमारे जो लोग हैं दूर दराज से आए हैं, गरीब लोग हैं और अपना दिहाड़ी मजदूरी छोड़ करके अपना वक्त दे करके सब लोग यहाँ पर पहुंचे हुए, कोने कोने से लोग पहुंचे हुए हैं। इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और बहुजन समाज पार्टी अपील करती है कि अगर देश को एक मुख्य धारा की तरफ ले जाना है और देश के संविधान के अनुसार देश में सद्भावना, भाईचारा, बंधुत्व, न्याय आए और आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय सब लोगों को मिले, तो बहुजन समाज पार्टी एकमात्र विकल्प है जिससे देश का भलाई हो सकता है, देश का जन कल्याण हो सकता है और देश परम वैभव तक जा सकता है। अभी तक हिमाचल में सिर्फ 2 ही पार्टियां, अभी क्या माना जाए कि तीसरी पार्टी भी उभर के सामने आ चुकी है? बहुजन समाज पार्टी तो बहुत पहले से पूरे देश में अपने दम के साथ चुनाव लड़ती है। हमारी पार्टी कोई पहली बार नहीं उभरी। हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है जो कि पिछले 1984 से लेकर के काम कर रही है। 1984 से लेकर बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री भी बने, सांसद भी बने, विधायक भी बने हैं, अलग अलग प्रदेशों में हमारे नुमाइंदे चुन करके गए हैं। तो बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और पूरे दम के साथ लड़ेगी और कोशिश करेगी कि हिमाचल प्रदेश में जो एक तीसरा विकल्प के रूप में बहुजन समाज पार्टी खड़ी होगी और जो आम लोगों ने, गरीब लोगों ने, बेरोजगार लोगों ने, युवा साथियों ने जो उम्मीद लगाई है उन उम्मीदों को पूरा किया जाएगा। और बहुजन समाज पार्टी चाहे अपना बैकलॉग है, चाहे रोजगार है, अनुसूचित जाति का फंड है और जो हमारे गरीब लोग हैं उन लोगों के लिए काम किया जाएगा। और बहुजन समाज पार्टी अन्याय और अत्याचारों के खिलाफ है। बहुजन समाज पार्टी पुरजोर कोशिश करेगी कि सब लोगों को न्याय, सब लोगों को समानता, भाईचारा, बंधुत्व के सिद्धांत के साथ बांधा जाए। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय सब लोगों के साथ हो। और बहुजन समाज पार्टी अपील करती है सब लोगों से कि जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली में राज करेगा। और सब लोगों से वोट की अपील करते हुए, सब मतदाताओं से अपील करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा वोट दे करके हमें हमारी आवाज संसद तक पहुंचाए। आपके हिमाचल में क्या क्या विशेष मुद्दे हैं? हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है कर्ज का। हिमाचल प्रदेश में करोड़ों अरबों का कर्ज है। बहुजन समाज पार्टी कोशिश करेगी कि हिमाचल प्रदेश में कुछ ऐसी चीजें की जाए जिससे कर्ज मुक्त प्रदेश हो जाए। बहुजन समाज पार्टी प्रदेश में जितने भी पर्यटक स्थल है उन सभी पर्यटक स्थल को, चाहे वो पंचायत स्तर पे है, जिला स्तर पे है, ब्लॉक स्तर पे है, तहसील स्तर पे है, हिमाचल प्रदेश के हजारों पर्यटक स्थलों को चिन्हित करके बहुजन समाज पार्टी उसे सरकारी मान्यता के साथ पूर्ण तौर से विकसित करेगी। और बहुजन समाज पार्टी यहाँ के सारे जो संसाधन हैं उनके अपने आय का साधन बना करके हिमाचल प्रदेश के लोगों पे जो कर्ज है उस कर्ज से मुक्त करेगी। किसानों की यहाँ पे बहुत दुर्दशा है, किसान जो है कर्जे में फंस चुका है, उनके लिए क्या विशेष प्रावधान है आपके पास? बहुजन समाज पार्टी अगर देश प्रदेश में सत्ता में आती है तो बहुजन समाज पार्टी जितने भी हिमाचल प्रदेश में ऐसी जमीन है जहाँ अच्छी फसलें और बागवानी हो सकती है तो उस प्रदेश में जो भी जमीन का आंकलन किया जाएगा, जांच पड़ताल करके जो भी जमीन उपजाऊ ऐसी है जहाँ सेब की बागवानी हो सकती है, आम की बागवानी हो सकती है, आड़ू की बागवानी हो सकती है, नाशपाती की बागवानी हो सकती है, जो किसान है किसान जरूर कर्ज मुक्त होगा। किसान के ऊपर बोझ इसलिए है कि प्रदेश की सरकार ने, चाहे कांग्रेस की या बीजेपी की है, किसी भी प्रकार की किसानों के हित में, बेरोजगारों के हित में, युवाओं के हित में, महिलाओं के हित में कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई है। और आप हैरान रहेंगे कि हिमाचल प्रदेश का जो किसान हो, इसलिए भी जो गरीब किसान है वो और गरीब हो गया है। जो किसान भूमिहीन था, जिस किसान के पास जमीन नहीं थी, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस और भाजपा ने ऐसी पॉलिसी लाई कि जिन जमींदारों के पास पहले से सैकड़ों हजारों बीघा जमीन थी उन अमीर लोगों को और जमीन दे दी। और जिन गरीब लोगों के पास अपना छत बनाने के लिए जमीन नहीं थी, घर बनाने के लिए जमीन नहीं थी, उन लोगों को जमीन बिल्कुल भी नहीं दी, उनके 1 इंच भी जमीन नहीं दी गई। जबकि होना ये चाहिए था कि भूमिहीन लोगों को ज्यादा से ज्यादा जमीन दी जाए। हिमाचल में अनुसूचित जाति के लोगों को दरकिनार किया जाता है, उनके लिए आप काफी लड़ाई भी लड़ते रहे हैं। इस वक्त जो आप वोट मांग रहे हैं किस आधार पे मांग रहे हैं? देखिए, हिमाचल प्रदेश की शिमला संसदीय क्षेत्र में
जितनी भी जनता रहती है, चाहे वो किसी भी धर्म की है, जाति है, समुदाय की है, हमें तो वोट सबके चाहिए। और हम कोशिश करेंगे कि अगर बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आती है तो सर्वजन की बात करेंगे। हम किसी एक समुदाय को लेकर नहीं चलते। हमारी राष्ट्रीय पार्टी है और संविधान के दायरे में रह करके कार्य करती है। बहुजन समाज पार्टी अगर सत्ता में आती है तो सबसे पहले जो गरीब लोग हैं, हमारा मानना है कि राशन बांट के, पैसा बांट के या शराब बांट के गरीबी दूर नहीं होने वाली। गरीबी अगर दूर हो सकती है तो पूरे देश में जो बेरोजगार युवा है उनको आमदनी देनी पड़ेगी, उन बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना पड़ेगा, तब जाके गरीबी दूर हो सकती है। किसानों के हित में बात होनी चाहिए, बेरोजगारों के हित में बात होनी चाहिए, तब जाके ये गरीबी भुखमरी दूर हो सकती है। बहुजन समाज पार्टी अगर सत्ता में आती है तो बहुजन समाज पार्टी संवैधानिक दायरे में रह करके सर्वजन के लिए नीतियां बनाएगी जिसमें सब लोगों का कल्याण निहित होगा। हिमाचल में कितनी सीटों पर लड़ रही है बहुजन समाज पार्टी? बहुजन समाज पार्टी सभी सीटों पे लड़ रही है और बहुजन समाज पार्टी पूरे दम के साथ लड़ रही है। और हम सभी मतदाताओं से अपील करते हैं कि सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर के ज्यादा से ज्यादा वोट दे करके बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में दिल्ली में भेजे। मेरा मानना है कि जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली में राज करेगा और बहुजन समाज पार्टी को कोई किसी बात की कोई कमी नहीं है। राष्ट्रीय पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी के हक में अगर वोट आएगा तो बहुजन समाज पार्टी दिल्ली में राज करेगी। हम सभी मतदाताओं से अपील करते हैं, शिमला संसदीय क्षेत्र के सभी लोगों से, युवाओं से, सभी लोगों से अपील करते हैं, मतदाताओं से अपील करते हैं, माताओं बहनों से अपील करते हैं कि वो सभी लोग ज्यादा से ज्यादा वोट दे करके अपनी आवाज को संसद में भेजे। क्योंकि बहुजन समाज की, गरीब लोगों की, लाचार लोगों की, मजदूरों की, बेरोजगारों की, माताओं की, बहनों की, कमजोर लोगों की आवाज है। हम अगर हमारा समाज चाहता है कि, गरीब लोग चाहते हैं कि दिल्ली में हमारी आवाज पहुंचे तो जरूर वो आवाज पहुंचेगी। और अगर आज लाचारी है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, गरीबी है, मायूसी है, तो इस चीज के लिए जो यहाँ से सांसद चुन के गए हैं, चाहे पूर्व में स्वर्गीय केडी सुल्तानपुरी जी थे, चाहे वर्तमान में सांसद सुरेश कश्यप जी थे, या जो हमारे विधायक चुन करके जाते हैं रिजर्व सीट से, वो लोग इस पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार है। इसलिए आज हमारा समाज हाशिए पे है। अगर उन लोगों ने बात की होती तो आज ये समाज लाचार नहीं होता, सक्षम समाज होता। और ये प्रतिनिधित्व जन कल्याण के लिए मिला था, किसी की कठपुतलियां बनने के लिए नहीं मिला है। बहुजन समाज पार्टी संविधान की सुरक्षा के लिए और संविधान के संरक्षण के लिए संविधान के दायरे में रह करके कार्य करेगी। आज लड़ाई देश के संविधान को बचाने की है और उस देश के संविधान में पूरे देश का भविष्य जुड़ा है, देश का परम वैभव जुड़ा है। और हम कोशिश करेंगे, हर वर्ग के लिए उसमें जन कल्याण की नीति बनी है। जब बहुजन समाज पार्टी की सत्ता आएगी तो देश के संविधान को, जो देश का संविधान पूरी दुनिया में महान है, उस संविधान को लागू करके सब लोगों का जन कल्याण होगा। ऐसी उम्मीद के साथ हम जा रहे हैं। सब मतदाताओं से फिर से अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोट देकर के अपना आशीर्वाद दें।